कहा जाए आपके दिमाग में क्या चलेगा? नियम, कानून, परंपरा, सिद्धांत उनका रिटन फॉर्म है जो किसी देश के शासन के लिए आवश्यक होता है। एक वर्ड डाले हैं यहां हम, शासन। ये बताइए शासन क्या होता है? अब जैसे भारत सरकार है तो भारत सरकार इस देश को संचालित करने के लिए जो भी कार्य कर रही है, जो भी नियम बना दे, कानून को डिसमेंटल कर दे, चाहे जो भी कर दे, वो सारे के सारे क्या आएंगे? शासन के अंतर्गत आएंगे। तो संविधान क्या है? नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं और कानूनों का संकलन है जो किसी देश के लिए, शासन के लिए आवश्यकता होती है। अब देखो, बात को समझना है। अब ऐसे सोचो कि संविधान में जो है ना, ये सारे नियम कानून लिख दिए गए हैं। नहीं, उसमें लिखा गया है फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखा गया है। सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं। किताब जो संविधान हमारे पास है वो सारी बातें नहीं लिखी गई हैं। तब लिखा क्या गया है? राज्य व्यवस्था संविधान में और राज्य व्यवस्था में आप अंतर समझिएगा। बात समझ रहे हैं? राज्य व्यवस्था ये होता है पॉलिटी, इसका इंग्लिश होता है, ठीक। इसका होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कंस्ट्रक्शन से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ रहे हैं? तो कंस्ट्रक्ट करना। और राज्य व्यवस्था जो है इसी से निकलता है। कोई जानते हो तो बोलिए, राज्य व्यवस्था क्या है? अब एक उदाहरण से समझिए, ये क्लियर हो जाएगा। उदाहरण में देखिए, संविधान में लिखा गया है, जैसे आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। बस ये फंडामेंटल लिखा गया है। जैसे 17 में क्या लिखा गया है? मतलब जो किताब है, जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आर्टिकल 17 में केवल इतना ही बात लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अब सुनो, ये फंडामेंटल है। अगर सारी बातें लिखने चलोगे ना तो बहुत बड़ा किताब हो जाएगा। बात समझ? ऐसा ही हम लोग का बहुत सबसे बड़ा है। तो मौलिक कहने का मतलब कि बीज रूप में लिखा गया है। आप मौलिक समझ रहे हो बात को? मौलिक मतलब क्या? अरे आप ऐसे समझो ना कि जैसे है ना, आटा है ना, आटा मौलिक है। उसका जितना डेरिवेटिव्स है ना, वो सब आटे से ना बना है। पूरी बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, और क्या बना लीजिए? पुआ बना लीजिए, और अच्छा और बनाइए आटा का। और क्या बना लीजिएगा? हलवा। और अरे जो भी बनता है, जैसे चावल है तो चावल क्या है? फंडामेंटल है, मौलिक है। उससे जितना बन रहा है, अलग अलग वैरायटी बन रहा है कि नहीं? तो संविधान में वो मौलिक बातें लिखी हुई हैं, सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं। तो जैसे आर्टिकल 17 में लिखा है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, तो इसमें 3 है। देखो, तो अब इसको अस्पृश्यता क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, इसको डिफाइन कौन करेगा? नहीं समझ रहे हो? इसको डिफाइन करे संसद। अब विधि है तो कानून क्या होगा, और दंडनीय अपराध है तो वो दंड क्या होगा? 3 बातें फंस गई। तो संविधान में केवल यही लिखा हुआ है। अब अस्पृश्यता क्या है, इसको डिफाइन करेगा संसद कि अस्पृश्यता में क्या क्या आता है, किसको किसको अनटचेबिलिटी कहिएगा, विधि क्या है ना, और दंडनीय है तो वो दंड निर्धारित करेगा संसद। तो अब यहां आता है रोल संसद का ना। तो यहां क्या रोल आता है? संसद का ना। अब तो इसको कहा जाता है राज्य व्यवस्था, यानी संविधान का व्यवहारिक प्रयोग राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है। संविधान का व्यवहारिक प्रयोग क्या है? राज्य व्यवस्था है। यहां से स्टार्ट होता है संसद का काम। यानी कि इसमें कानून केवल लिख दिया गया, और यहां कह दिया गया कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, तो संसद अस्पृश्यता को डिफाइन करे, ठीक। उसमें लोग जो एमपी आ जाते हैं उसको साइन करे, उसे बिल पास करे। विधि क्या है? दंडनीय होगा, तो दंडनीय अपराध क्या होगा? जैसे अभी नहीं बता रहे हैं कि 3 तलाक वाला था, दंडनीय कर दिया गया, तो लिख दिया गया। अब दंडनीय है तो दंड क्या होगा, ये संसद डिफाइन करे ना। सजा क्या होगी, कितने महीने का होगा, कितने साल का होगा, तो उसमें बिल पास होता है।
तो इसको बोला जाता है राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था एक शब्द में कहा जा सकता है कि संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है।